मुआज़िज़ दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर पर लेकर जाएंगे जहां कुदरत और इंजीनियरिंग मिलकर कुछ ऐसा तख्लीक करते हैं जो हकीकत से ज्यादा किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता है। जैसा कि आप इस होलो नेवियर को ही देख लें, जो दुनिया की सबसे लंबी ग्रास स्लाइड है। ये स्लाइड किसी मशीन या इंजन से नहीं चलती, बल्कि ये खालिस्तन कश्श शकल और फिजिक्स का खेल है। यहाँ आपको एक प्लास्टिक की सीरीज में बिठाया जाता है और फिर शुरू होता है एक ऐसा सफर जो आपको फ्लाइंग काउ बॉय होने का एहसास दिलाता है। ये स्लाइड इनर मंगोलिया के खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों के ऊपर बनाई गई है। इसका डिजाइन ऐसा है कि ये पहाड़ की ढलवान के साथ साथ चलती है। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो हवा की तेजी और नीचे जाती हुई रफ्तार आपको वही सनसनी देती है जो किसी महंगे थीम पार्क राइड में मिलती है। लेकिन फर्क ये है कि आपके चारों तरफ कुदरत के नजारे होते हैं। अक्सर यहाँ बादलों का मंजर ऐसा होता है जैसे आप आसमान को छू रहे हो। सयाहों के मुताबिक ये दुनिया का सबसे हमवार राइड का तजुर्बा है, जहां आपको लगता है कि आप जमीन पर नहीं बल्कि मक्खन पर फिसल रहे हैं। दोस्तों, अब हम मैदानों से निकलकर सीधा बादलों में चलते हैं। ज़ोंगजियाजी ग्रैंड कैनन, ये वो जगह है जिसे देखकर मशहूर फिल्म अवाटार के तैरते हुए पहाड़ डिजाइन किए गए थे। लेकिन यहाँ सिर्फ देखना काफी नहीं है। चीन चाहता है कि आप इन पहाड़ों के बीच में उड़ें। यहां पर मौजूद है दुनिया की सबसे खौफनाक और दिलचस्प वर्टिकल जिप लाइन। आमतौर पर जिप लाइन में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सीधी लाइन में जाते हैं, लेकिन ज़ोंगजियाजी की जिप लाइन अलग है। ये आपको सिर्फ आगे नहीं ले जाती, बल्कि ये आपको नीचे की तरफ भी ड्रॉप करती है। इस जिप लाइन की रफ्तार 100 से 160 किलोमीटर फी घंटा तक भी पहुंच जाती है। यह जिप लाइन तकरीबन 300 मीटर यानी एफल टावर की ऊंचाई के बराबर बनाई गई है। जब कोई सैयाह यहां से छलांग लगाता है या स्लाइड शुरू करता है तो नीचे देखने पर सिर्फ गहराई और जंगल नजर आता है। यह तजुर्बा कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज सेफ्टी था। इतनी हाइट और इतनी स्पीड पर हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इंजीनियर्स ने स्पेशल केबल्स और ब्रेकिंग सिस्टम इस्तेमाल किए हैं जो तेज हवाओं में भी राइडर को महफूज रखते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद इस लिस्ट में सबसे ज्यादा नामुमकिन लगती है। हम सब ने इमारतों में इंसानों के लिए लिफ्टें देखी हैं, गाड़ियों के लिए लिफ्ट देखी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बहरी जहाजों के लिए भी लिफ्ट हो सकती है? चीन के सूबे हुबई में दरियाई यांगसी पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, जिसे थ्री गॉर्जेस डैम कहा जाता है। लेकिन इस डैम की सबसे हैरानकुन चीज बिजली बनाना नहीं है, बल्कि इसका शिप लिफ्ट है। दरिया पर सफर करने वाले बड़े बड़े कार्गो शिप्स और मुसाफिर कश्तियां जब इस डैम के पास पहुंचती हैं तो इन्हें डैम की दूसरी तरफ जाने के लिए 113 मीटर्स की ऊंचाई चढ़नी होती है। पहले इस काम के लिए 3 से 4 घंटे लगते थे, लेकिन अब यह काम सिर्फ 40 मिनट में मुकम्मल हो जाता है। यह लिफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा वजन उठाने वाली लिफ्ट है। इसका कुल वजन पानी और जहाज को मिलाकर तकरीबन 15,500 टन है। इसे आप ऐसे समझ लें कि यह लिफ्ट एक वक्त में हजारों हाथियों का वजन उठाकर 40 मंजिल ऊपर ले जाती है। जब आप इस लिफ्ट के अंदर होते हैं तो आपको महसूस ही नहीं होता कि आपका पूरा जहाज हवा में मुअल्लक है। यह इंजीनियरिंग का वो शाहकार है जो दिखाता है कि इंसान अगर चाहे तो पहाड़ों और दरियाओं को अपने हिसाब से मोड़ सकता है। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह ज़ियांगजी में एक ऐसी लिफ्ट भी है जो रिकॉर्ड तोड़ने वाला मकाम रखती है। इसका नाम बायलविंग एलिवेटर है और यह दुनिया की सबसे ऊंची आउटडोर लिफ्ट है। यह लिफ्ट सयाहों को नीचे वादी से लेकर पहाड़ की चोटी तक सिर्फ 1 मिनट 32 सेकंड्स में पहुंचा देती है। इस लिफ्ट की खास बात यह है कि यह पूरी शीशे की बनी है। जब आप इसमें ऊपर जाते हैं तो शुरू में आपको अंधेरा दिखता है, लेकिन लिफ्ट का निचला हिस्सा पहाड़ के अंदर है। जैसे ही लिफ्ट थोड़ा ऊपर आती है, अचानक आपके सामने अवतार के पहाड़ों का वो खूबसूरत मंजर खुल जाता है जो बहुत ही ड्रामाई होता है। मुआज़िज़ दोस्तों, अब हम कुदरत से निकलकर शहरी जिंदगी की तरफ आते हैं, जहां चीन ने आर्किटेक्चर के नए मयार कायम किए हैं। चोंगकिंग शहर में एक ऐसी इमारत है जिसने दुनिया को हैरान कर रखा है। इसे दी क्रिस्टल कहा जाता है, जो राफेल सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आमतौर पर फलकबोस इमारतें सीधी खड़ी होती हैं, लेकिन यहां इंजीनियर्स ने 4 ऊंची इमारतों के ऊपर एक लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल स्काई स्क्रैपर रख दिया है। ये उफ़क़ी इमारत जमीन से 250 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी लंबाई 300 मीटर है।
इस ट्यूब नुमा इमारत के अंदर बागात, स्विमिंग पूल्स और रेस्टोरेंट्स हैं। इसके किनारे पर खड़े होकर आपको लगता है कि आप हवा में तैर रहे हैं और नीचे दरिया का मंजर नजर आता है। ये इमारत सिर्फ रहने की जगह नहीं है, बल्कि मुस्तकबिल के शहरों की एक झलक है। दोस्तों, याद रहे कि चीन में सिर्फ आसमान को छूने की कोशिश नहीं होती, बल्कि जमीन के अंदर जाने की भी रेस लगी है। शंघाई के करीब एक पुरानी और वीरान पत्थर की कान थी, जो एक बड़ा सा गहरा गड्ढा बन चुकी थी। किसी भी और मुल्क में शायद इसे भर दिया जाता, लेकिन चीन ने वहां इंटरकॉन्टिनेंटल शंघाई वंडरलैंड होटल बना दिया। यह दुनिया का पहला ग्राउंड स्क्रैपर है, यानी स्काई स्क्रैपर का उल्टा। इस होटल की 18 मंजिलें जमीन के नीचे हैं और इनमें से 2 मंजिलें तो पानी के अंदर हैं। इस होटल को बनाने में इंजीनियर्स को 10 साल लग गए। आज ये होटल फने तामीर का एक अजूबा है। आप अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको कोई शहर नहीं, बल्कि आबशार और पहाड़ की दीवार नजर आती है, जो अंडर वाटर स्ट्रीट्स है। वहां आप मछलियों को देखते हुए भी सो सकते हैं। और दोस्तों, अब आखिर में जिक्र करेंगे उस स्ट्रक्चर का जो इंसानी हिम्मत की सबसे बड़ी दलील है, यानी ब्यानजियांग ब्रिज। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। ये जमीन यांदी से इतना ऊंचा है कि इसके नीचे 200 मंजिला इमारत आसानी से आ सकती है। इसकी ऊंचाई 565 मीटर है। जब आप इस ब्रिज पर गाड़ी चलाते हैं तो अक्सर औकात आप बादलों के ऊपर होते हैं। नीचे देखने पर नदी एक पतली सी लकीर लगती है। इस पुल ने 2 सूबों ग्वेजो और यूनान के दरमियान 4 घंटे का सफर कम करके सिर्फ 1 घंटे का कर दिया है। इसे बनाना निहायत मुश्किल था, क्योंकि ये 2 बहुत ही खड़े पहाड़ों के बीच है, जहां तेजी से हवा चलती है। इस पुल की तामीर इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाहकार है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। इस प्रोजेक्ट की सबसे हैरानकुन बात इसकी दुरुस्तगी है। जब इसे दोनों किनारों से बनाया जा रहा था तो दरमियान में मिलते वक्त इसमें मिलीमीटर्स का भी फर्क नहीं आना चाहिए था, जो कि इतनी बुलंदी पर किसी मौजे से कम नहीं है। ये एक केबल स्टेड ब्रिज है जिसका सुर्ख रंग सब्ज पहाड़ों के दरमियान एक मुनफरिद मंजर पेश करता है। इसे दुनिया भर के इंजीनियर्स के लिए एक केस स्टडी माना जाता है कि किस तरह मुश्किल तरीन जुग्राफियाई हालात में भी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से रास्ते हमवार किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था चीन का वो चेहरा जो शोर शराबे और सयाहत के पीछे छुपा हुआ है। चाहे वो इनर मंगोलिया की घास पर फिसलना हो, जोंगजियांग की खाइयों के ऊपर उड़ना हो, या फिर 3 गॉर्जियस डैम पर जहाजों को लिफ्ट में सफर करवाना हो। ये सब चीजें साबित करती हैं कि इंसान जब तख्लीकी सलाहियत और इंजीनियरिंग को मिला देता है तो नामुमकिन सिर्फ एक लफ्ज रह जाता है। इन अजूबों में से आपको सबसे ज्यादा हैरान किस चीज ने किया? क्या आप इस ग्रास स्लाइड पर बैठना पसंद करेंगे या शिप लिफ्ट का तजुर्बा लेना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस मेहनत को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।